सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। यहाँ पे खेती भी बहुत अच्छी, बहुत उपजाऊ है। ये जाता है कोडगी के लिए। कहीं कहीं पे इस प्रकार की भी उपज देखने को मिलती है। अब कहते हैं शिव जी प्रकट होते हैं, वो मतलब शिव का स्वरूप माने जाते हैं। आगर तो मैती गांव है। हाँ जी। यहाँ पे आप जो शिला में देख रहे हैं ये कार्तिकेय जी हैं। यहाँ पे दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। उस चराचर जगत की स्वामिनी के कमल चरणों में प्रणाम करते हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका जगवाण और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि, पावन माटी माँ, आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत। उम्मीद आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को ले चलती हूँ मंदिर की श्रृंखलाओं में और आज मैं आप सभी लोगों को 10 चूल्हा चंडिका के दर्शन कराती हूँ और आप भी हमारे साथ वीडियो में जुड़कर माँ भगवती की उन असीम कृपा प्रसाद को प्राप्त करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अब हमने उम्रा नारायण मंदिर में भी पहुंच चुके हैं और इसको अब हमने क्रॉस कर लिया है। प्रकृति का खूबसूरत सौंदर्य आप मेरे साथ वीडियो में देख रहे होंगे। और सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम गंधारी गांव में प्रवेश कर चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं गंधारी गांव में। और सफ़र में आगे बढ़ते हुए थोड़ा मैं आप लोगों को जो ये यहाँ जाने का रूट है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। हमें भी लोगों से जानने के बाद पता चला। तो आप एक मार्ग ये देख रहे होंगे मेरे साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए। ये जाता है कोडगी के लिए। यहीं से ऊपर के लिए एक रोड जाती है जो कि हमारी डेस्टिनेशन 10 चूल्हा कांडे के लिए जाती है। तो आप इस प्रकार से कंफ्यूज ना हो, इस प्रकार से देख लें और ऊपर वाली रोड में आप सीधा आगे बढ़ें। स्वर्ग कहते हैं लोग जिसे, वो है मेरा गढ़वाल, वो है मेरा उत्तराखंड और वही खूबसूरत वादियाँ मैं आप लोगों को अपने साथ आज दिखाती हूँ, जिसे लोग सिर्फ कल्पनाओं में महसूस करते हैं, कविताओं में सुनते हैं, देखते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं खूबसूरत से मौड़ कांडई गाँव में। और ऊपर की तरफ जो गाँव है वो है कांडई और नीचे की तरफ है मौड़ गाँव, जहाँ के हमने माँ भगवती चंडिका के मंदिर में दर्शनों के लिए जाना है। और जो ये मंदिर है ये सीधा आपको रोड से ही इसका गेट आपको दिखाई देगा। और अभी हम पहुँच चुके हैं महड़ चंडिका के गेट पे और आप मेरे साथ ये देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। जय मां चंडिका। और यहीं से ये सीढ़ियाँ नीचे के लिए जाती हैं और थोड़ी ही दूरी पर मंदिर है। और यहाँ पे खेती भी बहुत अच्छी, बहुत उपजाऊ है। आप ये देख सकते हैं ये तो लेकिन कोदा है, लेकिन कोदा तो थोड़ा इस तरीके से रहता है, पर कहीं कहीं पे इस प्रकार की भी उपज देखने को मिलती है। और यहाँ पे तोर और ये दाल के खूब सारी लगले देखने के लिए मिल रहे हैं। खेतों के बीचों बीच से होते हुए ये मंदिर का रास्ता जाता है। रोज की तरह मंदिरों के दर्शन से पहले जैसे कि मैं कहती हूँ कि अगर कभी किसी कारणवश हम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते तो कहते हैं कि मंदिर के शीर्ष के दर्शन से भी वही लाभ होता है। तो सबसे पहले मंदिर के दर्शनों से पहले हम मंदिर के शीर्ष के दर्शन करते हैं और भगवती की कृपा को पाने का प्रयास करते हैं।
और अभी हम प्रवेश कर चुके हैं महट चंडिका के इस प्रांगण में, इस पवित्र प्रांगण में। और आप भी हमारे साथ इन भव्य दर्शनों को कीजिए और अपने जीवन को तृप्त कीजिए। तो आज हम यहाँ पे इस मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारियों को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे नरेंद्र प्रसाद मलवाल जी हैं, यहाँ के पुजारी हैं, और इस मंदिर से जुड़ी जो भी कुछ जानकारियाँ हैं आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको प्रणाम और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंदिर से जुड़ी सबसे पहले तो मैं ये पंडित जी ये जानना चाहती हूँ कि ये मंदिर लगभग कितने साल पुराना होगा? देखो, उसके बारे में तो इतना तो हमारे पास भी उतना वो नहीं, अनुभव नहीं है कि कितना, क्योंकि 60-65 साल तो हमारी भी उम्र हो ही चुकी है जी। लेकिन काफ़ी सालों से हमारे बाप दादा से दादा परदादा से लेकर के यहाँ पर पूजा करते आए हुए हैं जी। तो उसके बाद कहते हैं कि जब यहाँ आपलिंग प्रकट हो गया जी, तब इस मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक। अब इसके बारे में तो इतना तो कब हुआ क्या हुआ इतना तो हमको भी किसी ने नहीं ये इतिहास तो हमको भी इतना बताया नहीं है जी। क्योंकि जब से ये ऊपर पहले ऊपर ही पूजा होती थी, जब ये शंकराचार्य का जो ऊपर बना हुआ है हाँ जी तो पहले वहीं पूजा होती थी जी। लेकिन अभी 10-15 सालों से हाँ जी लगभग रेगुलर हाँ जी हम इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। इसके आधार पर ये लगा सकते हैं कि ये शंकराचार्य का जो ने जो एक रात में जो 365 मंदिरों का जो हाँ जी संग्रह किया है, बनाया था हाँ जी, तो उसमें से ये ऊपर वाला एक मंदिर ये भी है। अच्छा हाँ जी, वही 365 मंदिरों में से अच्छा एक मंदिर ये भी है। अच्छा हाँ जी, तो उसके बाद ही लगा लो तो यहाँ के जो है ये प्रक्रिया, पूजा पाठ की प्रक्रिया, फिर यहाँ पर जो आपलिंग जो प्रकट हुआ उसके बाद की बात है वो। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे पंडित जी ने हमें बताया कि जो शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित जो 365 मंदिरों के बारे में हम सुनने को मिलता है, तो उनमें से एक पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया था, तो उसके बाद ही यहाँ पे आपलिंग प्रकट हुआ और उसके बाद से यहाँ पे पूजा पाठ शुरू हुई। तो भी यहाँ के कुल पुरोहित जो हैं यहाँ के, तो ये कांडपाल लोग हैं। अच्छा, कांडपाल लोग हैं। तो कांडपाल लोगों को यहाँ का कर्म कांड का जो है काम जो है कांडपाल लोगों को दिया गया है जी। और पूजा का कार्य जो है हमारे पुजारी लोगों को, हमारे मलवाल बंधुओं को, अच्छा हाँ जी, पूजा का यहाँ का पूजा का अधिकार जो है दिया गया, मलवाल लोगों को दिया गया है। हाँ जी। तो पंडित जी कुछ इस मंदिर से जुड़ी, जैसे कि हर मंदिर में हम लगभग सुनते हैं कि दीवारा यात्रा निकलती है, तो इस मंदिर से संबंधित मतलब जैसे कि हमने अभी कुछ समय पहले ही 9 जुलाई की जो चंडिका निकली थी बाहर, तो उसके बारे में हमने सुना देखा था। तो यहाँ 10 जुलाई की देवी जो है, तो इसके बारे में क्या मतलब प्रसिद्धियाँ हैं और कितने गांव से जुड़ी हुई है? अभी पहले यहाँ 10 ही गाँव का वो था, 10 जुलाई जिसको कहते हैं। 10 जुलाई, तो 10 जुलाई सिर्फ मतलब ये हमारा आगर तो मैती गांव है, हाँ जी, माँ भगवती का जो है मैती गांव है। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद जो कोखंडी है, तालगढ़ है, इस साइड ये सारा ही इलाका था पहले सम्मिलित। अच्छा, अब ये पिछली बुनियाद में, ये अभी जो वर्तमान में जो बुनियाद हुई थी 2 साल पहले, जी जी, तो ये फर्श आपके सामने ये है इस बुनियाद का। हाँ जी। तो ये करीब 90-95 साल के अंतराल में हुई है जो ये पिछली, हाँ, ये बुनियाद हुई थी। हाँ। अच्छा, तो इस बुनियाद में उधर के लोग, ये पीछे साइड के जो लोग भी जो हैं, जो यहाँ से गए हुए हैं दूसरी जगह बसे हुए हैं हाँ जी, तो वो लोग भी उसमें सम्मिलित हो गए। तो सारे मिलाकर के 24 गांवों का
अच्छा, मिलन हो गया। मिलन हो गया। हाँ जी। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि हमने 10 जुला कांडे आज तक बहुत प्रसिद्ध सुना है, तो अब पिछली बुनियाद से, क्योंकि जो यहाँ से गए हुए अन्य गांव में लोग थे तो वो भी इसमें सम्मिलित हो गए, तो 10 जुला की जगह तब ये सभी 24 गांव में 24 गांव हो गए। और इस जो ये मोरी दिखाई दे रही है पंडित जी, इसके बारे में भी हमने काफ़ी प्रसिद्धि सुनी है, तो इसके विषय में आप कुछ बताएंगे? इसके विषय में ऐसा है जी कि जब भी कोई भव्य प्रोग्राम यज्ञ होता है, हाँ जी, तो उसी टाइम पर इसका प्रकट होता है। अच्छा, तो अंदर से अगर मतलब और भी लोग रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, जी जी, तो अंदर से अगर जिसने अगर आदमी अंदर इसके बाहर निकल रहा है, हाँ जी, उसको छूना नहीं है। अच्छा अगर छुएंगे तो वो फंस जाएगा। अच्छा, वो अपने आप ही इतना तक निकलेगा। यहाँ से बाहर चंडिका आएगी, अच्छा, चंडिका प्रकट होगी और चंडिका जा करके उसको आधार दे करके फिर बाहर निकालेगा। अच्छा, यहाँ तक इतना तक कमर निकलना के हिस्से चाहिए। तक व्यक्ति खुद ही बाहर आता है, इतना तक निकल जाएगा तो उसके बाहर बाद- से मतलब आधार नीचे न गिरे हाँ जी, हाँ जी, हाँ करके। जी। तो कुछ नर भी है तो देवता भी है, देवता भी, हाँ है जी, ना। जी, तो जब आगे इतना हिस्सा बाहर निकल जाता है तो आगे से चंडिका जो है उसको आधार दे करके बाहर निकाल, बाहर उतार दी। जिन पे भी मतलब जो चंडिका अवतरित होती हाँ जी, होंगी हाँ जी। वो उनको आधार हाँ देती जी, है, हाँ उनके जी। अलावा कोई भी उनको स्पर्श नहीं कर सकता। नहीं, कोई भी नहीं कर अच्छा पंडित जी, एक चीज और कि मतलब किस कारण से इस मोरी से कोई भी व्यक्ति निकलते हैं बाहर, इसके कारण भी तो पीछे होगा कुछ कि किस लिए निकलते हैं यहाँ से बाहर? सकता। अब कहते हैं शिव जी प्रकट होते हैं। अच्छा शिव जी का प्रकट, जब शिव जी प्रकट होते हैं जी, तो तभी निकलता है, तभी आते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ऐसी मान्यता है कि जो वहां से जो व्यक्ति बाहर निकलते हैं वो मतलब शिव का स्वरूप माने जाते हैं। शिव का स्वरूप है ना? माना, जी हाँ। और दोस्तों एक जानकारी मैं आप लोगों को और देना चाहूँगी, जैसे कि हमने 9 जुला चंडिका में देखा था कि वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने बताया था हमें कि वहाँ की चंडिका के साथ 12 एरोल हैं और सभी जगह अलग अलग एरोलों की गिनती अलग अलग है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि एरोलों की गिनती कितनी है। यहाँ 9 हमेशा ही 9 रहते हैं। हाँ, हमेशा मतलब जब भी बुनियाद हुई है तो 9 एरोल रहे हैं। बाल देव लगा करके सारे जो है जी जी 9 होते हैं। और एक और भिन्नता हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि हमने 9 जुला ये की चंडिका को देखा था। जब भी वो किसी भी दिशा की यात्रा में निकलती थी तो पहले भ्रमण के बाद वो 2-4 दिनों का विश्राम अपने जो मंदिर है वहाँ पे करती थी। लेकिन यहाँ पे ये भिन्नता देखने को मिलती है जो यहाँ पे 10 जुला की चंडिका है कि जब ये भ्रमण पे निकल जाती है तो पूरी यात्रा संपन्न करने के बाद ही, है ना, हाँ जी, फिर वापस अपने मंदिर में आती है। लेकिन ये फर्श जो है जब तक अंदर अपने स्थान पर 6 महीने तक ये वहाँ नहीं रहेगा। अच्छा, ये बाहर ही रहेगा। अच्छा, 6 मतलब बुनियाद के बाद 6 महीने तक देवी का जो फर्श होगा वो बाहर ही रहेगा, इस स्थान पे नहीं। हाँ जी। उसके बाद वो वहीं रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा, नया वाला यहाँ पर रहेगा। जब 6 महीने के बाद फिर पूजा होगी, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद उसका फिर दोबारा से उसका सकलीकरण वगैरह सब कुछ होगा। उसके बाद वो हटेगा, ये उसके स्थान पे नया वाला उसके स्थान पे। ठीक ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 10 जुला की चंडिका की शक्तियों के बारे में भी जाना। और चाहे भगवती 9 जुला की चंडिका हो चाहे 10 जुला की चंडिका है, तो वो चराचर जगत की स्वामी शक्ति एक ही है, ब्रह्मांड को चलाने वाली। बस थोड़ी सी मतलब ये है कि जगह जगह में थोड़े से नियम थोड़े से अलग हैं और विशेषता तो बस वही है कि सबका कल्याण करने वाली वो भगवती है। और यहाँ पे नरेंद्र जी प्रसाद जी ने हमें बहुत सुंदर जानकारी दी, इनके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो ये अनमोल समय उन्होंने अपना हमें दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आप जो शिला में देख रहे हैं ये कार्तिकेय जी हैं यहाँ पे, और नित्य इनका भी पूजन किया जाता है। और यहाँ पे जो आपने 10 जुला की चंडिका की मूर्ति देखी है, ये पौराणिक मूर्ति है, इनको आप देख सकते हैं। नारायण भगवान की है। हाँ जी। और ये आपके जो है शिव पार्वती की ये मूर्ति है, ये भी ये हनुमान जी हो, ये पुराने ये फर्श है जो चंडिका के। अच्छा, जो बुनियाद हुई होगी ना, जब बुनियाद जी होती जी है, जी, हाँ हाँ, तो उसके पुराने वो। अच्छा, बुनियाद हूँ पुराना फर्श है हाँ, मुझे। पुराना फर्श है। 3 फर्श नहीं। और इन मूर्तियों को देख के आप इन मंदिरों की पौराणिकता का अनुभव कर सकते हैं कि कितनी पौराणिक ये मंदिर है।
इन मूर्तियों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनमें कलाकृतियाँ हो रखी हैं। इसी प्रकार से जहाँ पे आप देख रहे हैं कि गणेश जी की मूर्ति है, यहाँ पे एक और पौराणिक मूर्ति थी जो कि अभी थोड़ा खंडित होने के कारण वो यहाँ पे रख दी गई है। लेकिन देखिए ये पौराणिक मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे पांडवों के बाण हैं। जैसे कि हमारे गढ़वाल में आप सभी लोग जानते होंगे कि पांडव लीला बहुत प्रचलित है, तो उनके जो बाण हैं तो वो यहाँ पे रखे गए हैं, मंदिर के अंदर ही हैं। और यहाँ पे जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये आपलिंग है। और यहाँ पे मंदिर के साथ ही यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है, ऊपर माँ चंडिका का मंदिर है, नीचे शनिदेव का मंदिर है। तो जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि ये शंकराचार्य द्वारा निर्मित मंदिर है और पहले यहीं पे पूजा होती थी, लेकिन जो यहाँ पे शिवलिंग है वो थापलिंग था, और जब यहाँ पे प्राकट्य हुआ आपलिंग का तो उसके बाद से यहाँ पे उसका पूजन किया जाने लगा। और माँ चंडिका जो दशजूला की चंडिका है उसका जो पौराणिक स्थान था वो यहाँ पे है, जो कि शंकराचार्य द्वारा निर्मित मंदिर था। और इसी प्रकार से यहाँ पे 2 मंदिर और भी थे, और जैसे कि इसके बगल में आप देख रहे हैं, लेकिन वो अब इस समय पे खंडित हो चुके हैं। न जाने मुद्रास्ति तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्।